सरकार गौसे आजम जैसा वली अगर हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा कोई मुफक्किर हमें नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा कोई मेमारे कौम मिल्लत हमें नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा अजीम मुस्लिम हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा जैसे मुसन्निफ हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा जैसे अजीम साहिब विलायत कोई नजर नहीं आता, वैसे हुजूर गौसे आजम जहां अपनी शख्सियत के अंदर एक बड़ी अजीम हस्ती है, हर जहत से वो बेमिसल बेमिसाल है, उसी तरीके से अल्लाह ने उनको जो खिताबत का फन अता किया था, उनके दौर में आप जैसा खतीब दुनिया ने नहीं देखा। खिताबत का वो आलम था कि हुजूर गौसे पाक की महफिल में एक वक्त में 70 हजार लोग जमा हुआ करते थे, 70 हजार लोग। और ये कैमरे कितने हैं जो बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में कैमरे तो नहीं थे, लेकिन गौसे पाक के खिताबात को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी उनको लिखने के लिए 400 बंदे कलम दवात लेकर के बैठते थे और हुजूर गौसे पाक का खिताब लिखा करते थे। जब गौसे पाक खिताब फरमाते थे तो इंसानों के अलावा जिन्नात का मजमा भी हुआ करता था। अभी ये मुंतज़िमीन ने कितनी मेहनत की होगी, तब कहीं जाकर ये हजारों का मजमा जमा है, लेकिन 70 हजार नहीं होंगे। जहां तक मेरा ख्याल है कि इस मजमे में इतनी मेहनतों के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद हजारों आए हैं, मगर 70 हजार नहीं है। आज से 900 साल पहले न कोई तशहीर है, न कोई इंटरनेट का दौर है, न कोई तशहीर करने वाला है, और 70 हजार का मजमा है। अल्लाह अकबर। और फिर ये 70 हजार तो इंसानों का मजमा है, उसमें जिन्नात अलग है, उसमें फरिश्ते अलग है, और फिर अल्लाह अकबर, सिर्फ फरिश्ते और जिन्नात नहीं बल्कि अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, और सिर्फ अंबिया नहीं, इमामुल अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, मौला अली भी तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम ने बयान किया, कहते हैं अल्लाह अकबर, वली क्या मुरसली खुद खैरुर रसूल आए, तेरी वास की महफिल है या गौस, महफिल है या गौस। खुद हुजूर सैयदुल आलमीन तशरीफ लाते हैं, मौला अली तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। और बयान की चाशनी क्या है, बयान की लज्जत क्या है? जो आता है तौबा करके जाता है, ईसाई आता है मुसलमान होकर के जाता है, यहूदी आता है मुसलमान होकर के जाता है, मुशरिक आता है मुसलमान होकर के जाता है। कैफियत ये है हुजूर गौसियत माप की। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा हुजूर गौसे पाक की खिताबत और दूसरों की खिताबत का एक फर्क वाज़े करना चाहता हूं। मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ जो है हुजूर गौसे पाक के दौर की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं मेरे भाई, हुजूर गौसे पाक ने जो इनकलाब पैदा किया है, आपको मुहय्यद्दीन का लक़ब मिला, यानी दीन को जिंदा करने वाला। ये लक़ब किसी को नहीं मिला। उम्मते मुहम्मदिया में ये लक़ब सिर्फ हुजूर गौसे आजम की खुसूसियात में से है, इसीलिए मुहय्यद्दीन किसी को नहीं कहा जाता। ये दीन को जिंदा करने वाली हैसियत शख्सियत है। आप क्या हस्ती है। आपके दौर में दरअसल हुआ ये था कि सरकार गौसे पाक के दौर में जो हुक्मरान थे, हुक्मरा तबका मुसलमानों का बिगड़ गया था। ये आपको पता होना चाहिए, शराब का दौरा है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक मुसलमान मालदार के घर में शराब पिलाने वाली 300 लड़कियां होती थी। एक मालदार के घर में मुसलमान इतना अय्याश हो चुका था, 800 लड़कियां गाने वाली होती थी। दौलत की वजह से लोग आवारा हो चुके थे, दौलत की वजह से लोग अय्याश हो चुके थे। और एक बात आपको बताऊं, हालात ये थे हुजूर गौसे पाक के दौर में कि मुसलमान ईसाई लड़कियों के साथ जो है वो उनको अपने हरम में ला के रख रहे थे, यहूदी लड़कियों को अपने हरम में ला करके रख रहे थे। गोया कि अय्याशी का कोई भी मौका उन्होंने हाथ से जाने न दिया। और फिर मजहबी तबका मालदारों के सामने सरेंडर हो चुका था। मजहबी तबके का हाल ये था, वो तकरीरें करते तो लोगों को सुलाने वाली से मतलब ये, अरे तुम्हें क्या डरना, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जन्नत मिलनी ही मिलनी है। आप मुझे बताएं, शराबियों
को जन्नत इस तरीके से बांटी जाएगी तो क्या वो शराब छोड़ेगा? जुआरियों को जब जन्नती कहा जाएगा, आवारा गर्दी करने वालों को जब जन्नती कहा जाएगा, तो क्या वो बुराई से वो बाज आएगा, वो तौबा करेगा? अल्लाह अकबर। कुरान हदीस को छोड़कर मिंबर से सब बयान हो रहा था, यहां तक के झगड़े अहले इल्म में यहां तक पहुंच गए थे। और झगड़ा भी किस बुनियाद पे हो रहा था? काला कलर अफजल है या सफेद कलर अफजल है, सफेद कलर अफजल है या हरा कलर अफजल है। यानी कौम को बेवकूफ बनाने की हर पूरी कोशिश कर ली गई थी, इसलिए कि वो जानते थे जब तक के कौम को लड़ाएंगे नहीं उस वक्त तक कि हम हुकूमत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कौमों के नजराने पर पलना ये उस दौर के अहले इल्म की पहचान हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। यहां तक कि इस्लाम जो है इस हालत में पहुंच गया, ऐसे लगता था जैसे इस्लाम माज़अल्लाह मिटने के करीब हो गया, इस्लाम मरने के करीब हो गया। लेकिन इस्लाम मिटने तो नहीं आया, इस्लाम मरने तो नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उस वक्त अल्लाह ने कुतुबुल अक़ताब हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया। इमाम हसन और इमाम हुसैन का वो शहजादा जो नजीबुत तरफ़ैन सैयद था, जिसके बारे में मेरे इमाम यूं बयान फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और शान क्या है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वो रफ़ाना लक ज़िक्र का है साया तुझ पर, ज़िक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। सरकार गौसे आज़म बगदाद गए, बगदाद कैपिटल था, बगदाद राजधानी था। अल्लाह अल्लाह। जब गौसे पाक वहां पहुंचे, मदरसे में तालीम हासिल की और उसके बाद लोग अपनी अपनी महफिलें सजाए बैठते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और उसके बाद कहा, बेटे अब्दुल कादिर तुम बयान नहीं करते? तो गौसे पाक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये सब अरबी लोग हैं, एक से एक बयान करने वाले, इनके दरमियान मैं क्या बयान करूंगा। सरकार गौस पाक ने फरमाया, सरकार गौस पाक से हुजूर ने फरमाया तुम बयान करो। अर्ज़ की हुजूर मैं अजमी हूं, यानी कि गौसे पाक का जो वतन था जिलान था वो ईरान में था। इस बुनियाद पर फरमाया कि मैं अजमी हुजूर मैं कैसे बयान करूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना मुंह खोलो। और जब उन्होंने मुंह खोलने के लिए फरमाया तो सरकार गौस पाक ने अपने नाना जान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे मुंह खोला तो हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब गौसे पाक के मुंह में डाला और साथ में मौला अली भी तशरीफ लाए थे। सरकार मौला अली आगे बढ़े और आपने 6 मरतबा गौसे पाक के मुंह में अपना लुआब डाला। तो गौसे पाक ने पूछा, दादा जान, नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों? तो फरमाया तुम्हारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा डाला तो मैं 7 मरतबा इसलिए मुंह में आपके लुआब नहीं डालता ताकि अदब मलहूज रहे। मैंने 6 पर रुक करके बताया कि मैं नबी की बराबरी नहीं करना चाहता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह का लुआब और मौलाए कायनात का लुआब मेरे मुंह में पड़ा तो लोगों को जैसे बेसाख्ता उल्टियां आती है वैसे मुझे तकरीर आती थी और मैं कंट्रोल के बावजूद भी, न चाहने के बावजूद भी खिताब से रुक नहीं पाता था। और फिर फरमाया जब मैंने खिताब सुना, गौस पाक फरमाते हैं मेरे पहले खिताब में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे, 2 लोग। पहली तकरीर में 2 लोग बैठे हुए थे और जब भीड़ बढ़ी तो ऐसा कि मेरा मदरसा भर गया, फिर उसके बाद जामा मस्जिद भर गई, फिर उसके बाद और भीड़ बढ़ी तो लोग मेरा मिंबर उठा करके ईदगाह ले गए और एक वक्त में 70-70 हजार का मजमा आने लगा। अल्लाह अकबर। ये कैफियत हुई, लोगों को हिदायत मिलने लगी। जितने मुकर्रिर लोग थे सबकी महफिलें सुनी हो गई। उसकी वजह
वजह ये है वो कहानी लेकर बैठे थे, वो किस्से लेकर के बैठे थे, वो अपनी मर्जी और नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। गौसे पाक ने लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया, लोगों को तौहीद और रिसालत की तरफ बुलाया। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक के दौर में किस तरह गुमराह किया जा रहा था, लायानी बातें कही जा रही थी। गौस पाक ने कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया। अब मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूं। चंद खुतबात मैं हुजूर गौसे पाक की आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मुकर्रिर माल के लिए जो है वो तकरीर करे, ये गौस पाक के खुतबात से मैं पढ़ रहा हूं। आज के तनाजुर में मैंने कोई बात नहीं करनी, लोग बुरा मानते हैं, इसलिए मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं 900 साल पहले की बात और 900 साल पहले की बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं, जो माल की मोहब्बत में तकरीर करता है उसकी तकरीर से कोई फायदा नहीं हो सकता, उसकी तकरीर से कोई इनकलाब नहीं आ सकता, उसकी तकरीर से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। गुफ्तगू और तकरीर तो सिर्फ एक के लिए होना चाहिए, जो वादहू ला शरीक है, उसकी रजा के लिए होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बल्कि लोग दौलत के लिए भी तकरीर न करे, लोग दाद के लिए भी तकरीर न करे, लोग फरियाद के लिए भी तकरीर न करे। एक मकसद हो, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं ऊपर के तबके को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं दुनिया में ये मेरे जो भाई जो मेरे साथी है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, क्या आज हम भी जलसे करते हैं तो क्या इनकलाब आता है? आप कहेंगे नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह है, हम जलसा साल भर में एक इसलिए करते हैं कि साल भर तक हमारे गुण गाए जाते रहे कि कमेटी ने कितना बड़ा मुकर्रिर बुलाया था और कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। मेरे भाई, हम में से क्या किसी की नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए? जरा बताइए तो सही। आपने लाखों लोग जमा कर लिए और अल्लाह राजी करने की नीयत नहीं है, तो भाई ये लाखों लोग तो डुगडुगी बजाने वाले मदारी की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो जो है वो सियासी लीडरों की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो अल्लाह अकबर नचनिए गवैयों की महफिलों में भी आ जाते हैं। अगर अपनी महफिल में आए तो फर्क क्या है? याद रखो, जो काम करो रज़ा इलाही के लिए करो। अब गौसे पाक के खुतबात के चंद इक्तिबासात में पेश कर रहा हूं। गौसे पाक कैसे खिताब करते थे? लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे, गौसे पाक का खिताब सुन के कपड़े फाड़ लेते थे, लोग अल्लाह के खौफ से मर जाते थे, कई जनाजे उठते थे, कुछ लोग बेहोश हो जाते थे। गौसे पाक का खिताब सुन के बेहोश, क्या तासीर थी जबान में। और जब गुफ्तगू करते थे, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते थे, किस शान से। आइए, पहली बात हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, अब गौस पाक के खुतबात में पढ़ने लगा हूं। गौसे पाक फरमाते हैं, जबान मेरी है बात उनकी। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, हसद मत करो। गौस पाक कह रहे हैं, देखिए कितना लच्छेदार गुफ्तगू का दौर है और गुफ्तगू कितनी सादी हो रही है। फरमाते, ऐ जवानों, हसद मत करो, क्योंकि हसद जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, वैसे हसद नेकियों को खा जाता है। हसद करने वाला, तवज्जो करना, हसद करने वाला हमेशा बर्बाद है, और जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फरमाया, शैतान का घर जिसने वीरान किया वो हसद ही तो था, जिसने शैतान को शैतान बनाया वो हसद ही तो था। लेकिन देखो तो सही, आदम से हसद था। और एक बात बताई, साजिश करने वाला अगरचे वक्ती तौर पे कामयाब हो जाए मगर हमेशा कामयाब नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शैतान ने साजिश की कि मैं जन्नत में नहीं रहूंगा तेरी वजह से, तो तुझे भी जन्नत में रहने नहीं दूंगा। और उस मासूम के साथ साजिश की, हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया कि नहीं निकलवाया। मगर अल्लाह की शान देखो, शैतान हसद कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन आदम का क्या बिगाड़ा? आदम को जन्नत से निकाला। आदम निकले तो अकेले भी अभी भी थे, मगर जब जन्नत में जाएंगे तो करोड़ों औलाद के साथ जन्नत में जाएंगे। तो से बात फरमाते हैं, हसद करने वाले का बिगड़ता है, जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। साजिश करने वाला बर्बाद होता है, जिसके साथ साजिश की जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। देखो तो सही। अब आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, क्या तुम साजिशें नहीं करते?
जिन दोस्तों के साथ बैठते हो उनके खिलाफ साजिशें करते हो। साजिश करना किसका काम है? शैतान का। किसके रास्ते पे चल रहे हो? गौस पाक कैसे झिझोड़ते होंगे जब जब वो खुतबा पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो आवाज नहीं होगी? हम लोग जब तकरीर करते हैं, हमारे मुकर्रिर लोग तो इतने प्यार से बोलते, क्या कहते हैं? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान गिरामी, ऐसे ही बोलते हैं। गौस पाक क्या बोलते थे? ओ सिंदीको, सुधर जाओ वरना तुम्हें कत्ल करा दूंगा। गौस पाक ऐसे लहजा ये था, ओ बेदीनो, दीन की तरफ आ जाओ वरना तुम्हें यूं बर्बाद कर दूंगा। ये लहजा उन्हीं को ज़ैब देता है। भाई जो इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ता रहा, ये लहजा उसी को ज़ैब देता है। जो तकरीर करने के बाद खुद फजर नहीं पढ़ता, उसको ये लहजा कैसे ज़ैब दे सकता है? ये लहजा तो मुर्शिद को ज़ैब देता है। लेकिन बहरहाल बात इतनी है तो गौसे पाक फरमा, साजिश न करो। आज बोलो, एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करते। अपने दोस्तों जिनके साथ बैठते हो साजिश करते हो, अपने भाइयों के खिलाफ साजिश करते हो। एक कमेटी के 10 मेंबर हो तो 10 एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हो। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जरा गौसे पाक की फिक्र तो देखो, गौस पाक के खिताबात तो देखो। गौस पाक कहते साजिश न करो, ये शैतानी काम है। और साजिश करके बिगड़ा क्या आदम का? क्या बिगड़ा? अकेले आए थे साजिश की वजह से, लेकिन करोड़ों अरबों खरबों इतनी औलाद जो फैली, आदम का बिगड़ा क्या? पता चला साजिश करके कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता, वो अपना ही बिगाड़ता है। न करो साजिश, मोमिन का काम नहीं। बल्कि मोमिन का काम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है। दीन भला चाहने का नाम है। साजिश करना मोमिन की शान नहीं, भला चाहना मोमिन की शान है। आप कहेंगे मैं तो सबका भला चाहता हूं, कोई मेरा भला नहीं चाहता। मैंने कहा ये तो और भले की बात है। क्यों? जब तुम सबका भला चाहते हो तो कुदरत तुम्हारा भला चाहती है। अब कोई आपका भला चाहे न चाहे, कुदरत जिसका भला चाहे उसका बिगाड़ क्या कौन सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, साजिश से निकलो। ये गौसे पाक के खुतबात का हिस्सा है जो मैं पेश कर रहा हूं। हसद से निकलो। आज कोई दोस्त तो ज्यादा खूबसूरत है तो दूसरे दोस्त तो उससे हसद करते हैं। अगर कोई मालदार है उससे हसद करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, हसद करने वाला अल्लाह का दुश्मन है।